बरसीम हम डालेंगे, इसको बतखें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और ये जनाब हमने ये डाल दिया है। और अभी देखें मुर्गियों की फुर्ती, और ये अंडा देना पसंद करते हैं, वो मैंने सामने ट्राली रख दी है। और इंशाल्लाह ताला मुझे इनकी पूरी नीयत लग रही है आज अंडा दे हाफ से हो जाएगी, तो इसको हम बाद में या अभी इसको बल्कि मैं कर देता हूँ। ठीक है, आपने ना इसको उठा देना है, इसके अंदर अगर गैस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मुर्गियाँ माशाल्लाह से बिल्कुल ठाक, सेहतमंद, तंदुरुस्त, और सारी बतखें और ये मुर्गियाँ भी बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त हैं। और जनाब आली जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये दोबारा से एक दफ़ा से आपको इसमें थोड़ा कम नज़र आ रहा है, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा फोग थी, और उसकी वजह से जो मुर्गियां हैं उनको मैंने शॉपर को फिर से थोड़ा सा बुलेट प्रूफ कर दिया, लेकिन यहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ा है। अगर आप ये मौसम में मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी फील हुआ, क्योंकि ताकि मैं अपने दोस्तों को कुछ चीज़ें बता सकूं और उस पर ताकि लोग अमल कर सकें। तो दोस्तों बात यह है कि मुर्गियों का जो है सर्दियां जो तकरीबन कम हो चुकी हैं, लेकिन 3-4 दिन से बारिश का मौसम था, उसके अलावा कुछ और वजूहात थी जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने शॉपर को थोड़ा सा लूज़ किया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर से मैंने इसको लूज़ कर दिया है, और ये वाली जगह है यहाँ से भी मैंने लूज़ किया है। तो इसकी एक वजह है, क्योंकि सर्दी पड़ रही है लेकिन उस तरह की सर्दी नहीं है, इसलिए आपने वेंटिलेशन मुर्गियों के लिए लाजमी अब खोल देनी है। अब इसको बुलेट प्रूफ नहीं करना कि कहीं से इनकी हवा ना निकले, क्योंकि मैंने फार्म के अंदर आपको पता है मैंने रोशनदान अंदर जाके बनाए हुए हैं। तो यहाँ से अगर क्रॉसिंग होगी, मुर्गियाँ जो सांस लेती हैं, और ये वाली जो है इन 3 सुराखों से वेंटिलेशन है, और यहाँ से वो क्रॉसिंग हो जाएगी। अगर इधर से हवा आती है तो इधर निकल जाएगी, इधर से आती है इधर निकल जाएगी। अगर मैं इसको पूरे को शॉपर लगा देता हूँ तो वो मुर्गियों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, और नुकसानदेह होने की वजह से इनका सांस का मसला हो सकता है, ये मुर्गियाँ बीमार हो सकती हैं। चकोरों ने बहुत ये देख के तंग किया हुआ है, मुर्गे के पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं क्या मसला है। सुबह सुबह इनको ना बहुत मसला होता है, और ये सुबह सुबह मुझे बहुत बुरी लगती है। इनका जैसे ही सौदा कंप्लीट हो जाता है तो इंशाल्लाह ताला इनसे मैं जान छुड़ाऊंगा। लेकिन वो आप दोस्तों की फरमाइश पे कि देसी मुर्गियां हों तो फिर मज़ा आए, बाहर सुबह सुबह इनको निकलनी नहीं देती हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आपने अगर मुर्गियों का सर्दी की वजह से हर चीज़ बंद की हुई है, उसको थोड़ी सी वेंटिलेशन छोड़े, क्योंकि अभी जो मौसम है अगर फोग पड़ती है तो फोग में अब धूप भी निकल आएगी। धूप जब निकलेगी तो फार्म के अंदर हीट हो जाती है। या तो आप इसके शॉपर हैं जो भी चीज़ें आप उनको नीचा कर दें, नीचा करने की वजह से वो जो आपका शेड है जो भी है उसकी जो अंदर की गैस है वो निकल जाएगी। अगर नहीं तो रात को आपने लाजमी इसको खोलना है। और आने वाले शायद मैं पहले भी कह रहा था कि 1 हफ्ते तक, लेकिन वो हफ्ता इसलिए लंबा हो गया, बारिश बादल और अब फोग है, उसकी वजह से मैं शॉपर को कम नहीं कर सका, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ से हटा दिया है। तो आपने इस चीज़ में एहतियात बरतनी है। दूसरा मैं आपको बताने वाला था, आजकल बरसीम के दिन है, ठीक है। बरसीम जो होती है वो चारा होता है बेसिकली, और वो बहुत नरम ज़्यादा होता है, और वो मुर्गियाँ बहुत शौक से खाती हैं। तो मैं भी इनके लिए मैं डेली तकरीबन डाल रहा हूँ। तो इसका एंड पॉइंट है चारे का, बरसीम का, और मुर्गियाँ इसको बहुत शौक से खाती है। तो आप काइंडली कोशिश करें आप इनके लिए वो लेके आएँ। मैं अभी डालता हूँ, जिन दोस्तों को नहीं पता बरसीम कौन सी होती है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों ये वाली जो बरसीम है, ठीक है, आपकी इसको आपके इलाके में इसको क्या कहते हैं ये आपने देखना है। ये मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बरसीम है, और ये बरसीम हम डालेंगे, इसको बतखें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और ये जनाब हमने ये डाल दिया है। और अब देखें मुर्गियों की फुर्ती, अब सबकी कोशिश होगी इसको खाएं, बतखें भी। लो जी, बतख पता नहीं इस चक्कर में अंडा देना है तुमने इस पे बैठ के। तो दोस्तों इसमें फ़ायदा ये होगा कि इसके तने हैं वो भी नरम होते हैं, पत्ते हैं वो भी नरम होते हैं। आपको इसमें से मुर्गियों ने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़नी जो बिना खाए छोड़ दें।
हर चीज़ मुर्गियों ने खा जानी है, फिनिश कर जानी है। इसके लिए इनके हाजमे के लिए बहुत ठीक है। तो आपने अब जो सीज़न है, क्योंकि मौसम अब थोड़ी सी धूप निकलना शुरू हो गई है और उस शिद्दत से सर्दी नहीं है कि जिसमें नज़ला ज़ुकाम का चांस हो, मुर्गियों को ठंड लगे, तो आपने इसको लाजमी मुर्गियों को डालें, हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी डालें। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने देख लेना है, वहाँ से कहीं जैसे चारा मिलता है वहाँ से लाजमी मिल जाएगा। अगर कुतरा हुआ मिल जाता है, कटा हुआ, तो वो डाल दें। अगर ऐसे मिल जाता है वो डाल दें। ये अभी थोड़ी सी बतखों से डरी हुई है, चकोरों से थोड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन जैसे ये नॉर्मल होंगी, इन्होंने यहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ना है। हम थोड़ी सी इस साइड पे इनको डाल देते हैं, क्योंकि ये मुर्गियां परेशान है, खाना भी चाह रही हैं लेकिन उनको कोई खाने नहीं दे रहा, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने डाली है तो देखें मुर्गियां कैसे टूट के पड़ी हैं, क्योंकि खुराक है और बड़ी अच्छी खुराक है। लेकिन जब चकोरे यहाँ पे भी आ गई हैं, वो मुर्गियां बेचारी फिर फुर्ती लगाना शुरू होगी। कबूतरी के पीछे सबसे ज्यादा ये मुर्गियां, पता नहीं इस बेचारी से इनको क्या दुश्मनी है, और इस मुर्गे को बहुत ज्यादा तंग करते हैं। लेकिन जिस तरह अब मुझका पता नहीं चल रहा कि इसमें से चकोरा कौन सा है, चकोर कौन सी है, लेकिन फिलहाल भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बातें थी, आपने इन चीज़ों को लाजमी अमल करें। देखें, मुर्गियों को मैंने सब्ज़ चारा डाला है तो मुर्गियाँ बहुत मज़े से खा रही हैं। तुम्हारा मैं कोई इलाज करता हूँ, तुम्हारा जो है ना यहाँ पे ज़ख्म है, ये ना हो कि कोई मसला बन जाए। इसके पर भी नहीं आ रहे, अगर इसके पर आ जाते ना फिर भी बहुत मसला हल हो जाना था, लेकिन फ़िलहाल इसके पर भी नहीं आ रहे। और 3 तरह के मैंने इनको दाने डाले, अभी तक मैंने इनको दलिया नहीं डाला, क्योंकि अगर दलिया डालेंगे ना, फिर यहाँ पे ये जो दाने पड़े हैं इनको नहीं खाएंगी। चकोरे उनको वो माशाल्लाह से सही से ख़त्म कर रही हैं। मैं ना इनको दाना, मैं ये कोशिश होती है कि अगर मैं लेट हो जाता हूँ, लेट यहाँ पे आता हूँ, तो यार ये ना हो कि बेचारे भूखे मर जाएं। परिंदे हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। ये आपके लिए भी मेरी गुजारिश है कि अगर आपने परिंदे रखे हुए हैं ना, उनको भूखा नहीं रखना, क्योंकि पालतू परिंदे हैं, जानवर हैं, इनके लिए आपको इससे सवाल किया जाएगा कि आपने इनको भूखा क्यों मारा। तो इसलिए ना मैं इनको ज़्यादा वाफर चीज़ें डाल जाता हूँ। तो वाफर डालने का ये एक तो फ़ायदा भी होता है कि ये भूखे नहीं मरते, नुकसान ये होता है कि ये ज़ाया भी बहुत करते हैं। जैसे वो दाने गंदम के, वो काफ़ी दिनों से पड़े हुए हैं, लेकिन अब चकोरें, पता नहीं इनको क्या दे जहन में आया है, तो मैंने अक्सर देखा है गंदम ही खाती हैं, तो वो खा रही हैं और मुर्गियां माशाल्लाह से अंडे देने के लिए ऊपर चली गई है। और ये देखे थोड़ी सी देर में इन्होंने कितने पत्ते तकरीबन सारे खा गए, लेकिन इसके बाद इन्होंने तनों की सफाई करनी है और फिर तने भी खा जाने हैं। बतखों को यार ना, मैं सुबह सुबह ये चाहती हैं कि हमें खोल दें और हम बाहर जाएं और कुछ देखें, और पानी की तरफ इनकी कोशिश होती है। जैसे अभी देखें, थोड़ा सा खाया फिर पानी की तरफ चलेगी। लेकिन यार मसला इनका ये है कि अगर हम इनको खोलते हैं ना, फिर यार अंडों का कंफर्म नहीं हो रहा है। मुझे एक दोस्त ने बताया था कि इनके लिए ना, आप ये जो पराली है ना, ये वाली पराली, इसको आप अंदर कहीं पे रख दें। लेकिन यार एक कुछ थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से कह लें, थोड़ा टाइम नहीं लग रहा। और दूसरा ये कि मैं इनके लिए कुछ और प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहता था जैसे ही तोते शिफ्ट हों वहाँ पे जाली लग जाए और इनका नीचे इनका सेटअप हो जाए, ऊपर लव बर्ड जो हैं वो हो जाए, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन वही कह लें कि अभी सेटअप लग नहीं रहा है। तो सुबह जब मैं उठा तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, लेकिन अब सूरज अपने मौजूदगी जाहिर करना शुरू हो गया, ये बिल्कुल दीवार के पीछे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जब इसको शॉपर हम लगा के रखेंगे तो इसमें थोड़ी सी हब्स हो जाएगी, तो इसको हम बाद में, या अभी इसको बल्कि मैं कर देता हूँ, ठीक है। आपने ना इसको उठा देना है। इसके अंदर अगर गैस हो गई तो फिर वो मुर्गियों की सांस का मसला बनेगा और उसका कोई हल नहीं है। अब इस तरह हो जाएगा, इसके अंदर एक तो हवा फिर जाएगी, ठीक है, और हवा फिरने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से कोई भी गैस इसके अंदर पैदा नहीं होगी, क्योंकि शॉपर बाहर लगाओ और बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो, अंदर ऑटोमेटिकली गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि अब आपने शॉपर को थोड़ा सा लूज़ करना है, और दिन के टाइम धूप निकलती है तो उसको फिर हवा फिरने दें, और शाम के टाइम जब मगरिब के बाद आप इसको नीचे गिरा दें, जब मुर्गियाँ बंद करते हैं। तो आगने वाले वक्तों में फिर जैसे ही हम इसमें थोड़ा चेंज देखेंगे मौसम को, इसको हटाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी बताएंगे, ताकि मुर्गियाँ हमारे बीमार होने से बच सकें। और वैक्सीन को 3 से 4 महीने हो चुके हैं, वैक्सीन मुर्गियों की नहीं हुई है, उसके लिए मैं भी बहुत बेचैन हूँ, क्योंकि हो जानी चाहिए। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी का हमला हो तो जो बाद में कंट्रोल ना हो सके। तो इंशाल्लाह वो भी मैं अनकरीब ही डॉक्टर से मशवरा करके, ये देखिए कितने बुरे तरीके से इनकी दुम को पकड़ते हैं दोनों, इंतहाई बगैरत हैं इस लिहाज से। इसकी चोंच इतनी तेज़ होती है और ये मारती हैं, लेकिन ये जगह कह लें कि थोड़ी है इनके लिए, वरना मैं इनको कुछ ना कुछ करूँ। ये जो है ना,
ये मुझे ऐसे लग रहा है कि अंडे देने के चक्कर में है। ठीक है, इसको मेरा ख्याल है अभी मैं इसको कोई ऐसी जगह बना के देता हूँ, क्योंकि ये बतखा और बतख जो अंदर आए हैं ये अंडा देने के लिए आए हैं और बतख अंडा देने के लिए फुल तैयार बैठी है। हम इसके लिए कोई ऐसा निज़ाम बना देते हैं कि यहाँ पे हम कपड़ा रख देते हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट कैमरा बंद करें, मैं इसके ट्राली का इंतज़ाम करता हूँ ताकि वहाँ पे ये अंडे दे। ठीक है, होल्ड करें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ना पराली यहाँ से उतार के और मैंने बतख को ना अंदर रख दी है, क्योंकि ये बड़े नफीस जानवर है और ये अंडा देना पसंद करते हैं। वो मैंने सामने पराली रख दी है और इंशाल्लाह ताला मुझे इनकी पूरी नीयत लग रही है आज अंडा देने की। और आपने भी इंशाल्लाह ताला दुआ करनी है, क्योंकि जो बतख और बतका है दोनों इकट्ठे होते हैं तभी अंडा देते हैं और बड़े रिलैक्स होकर अंडा देते हैं। ये जो बतख है अब माशाल्लाह से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी हंसी काबू नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जो बतख की हरकतें हैं ये बिल्कुल अंडे की हैं और इंशाल्लाह ताला आज ये अंडे देगी और हमें इसकी चीज़ की बहुत खुशी है। मैं एक काम करता हूँ, इनका जो पानी है मैं इस जगह पे रख देता हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये इस साइड पे रहेंगे, सुकून से अंडे देंगे। और दूसरा ये यहाँ पे खाना दाना पानी हर चीज़ में इनको अभी यहाँ पे ला के रखता हूँ ताकि सुकून से खाएं। पहले हम इनका पानी उठा के यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि पानी अगर बतख अंडे देती है और अगर आप उसको पानी में इधर उधर नहीं जाने देते तो वो अंडे ज़रूर देगी, लेकिन उसमें से बच्चे नहीं निकल पाएंगे। तो हम ये यहाँ पे इनके लिए रख देते हैं, यहाँ पे पानी और आपके लिए इसमें रोटियां। फिलहाल आप अंदर जाओ और यहाँ पे अंडे दो। चलो 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 अंदर चलो, अंदर चलो। अब हम फिलहाल इनको यहाँ पे बंद करते हैं, क्योंकि मुर्गियों ने भी आना है तो उन्होंने फिर अंडे नहीं देंगी। तो इंशाल्लाह ताला आप सारे दुआ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने अंडे दिए हैं या नहीं दिए हैं, कामयाब हुआ है कि नहीं। लेकिन मैंने इनका सेटअप बना दिया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोज़ मिल सके। ओके जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।